नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.3, जिसमें आपका है त्रिभुज की रचना कीजिए जिनके माप निम्नलिखित हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें BC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश और AB बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला हमको दिया है BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हम BC बराबर 5 सेंटीमीटर खींचेंगे। यहां पर जैसे ये आपका 0 है, यहां बिंदी लगाए। अब ये आपका 5 है, यहां बिंदी लगाए। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दिए। ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर की रेखा, जिसका नाम क्या देंगे हम, BC। ये BC हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, सेकंड आपको दिया है यहाँ पर कोण B बराबर 60 अंश। तो क्या करेंगे, कोण B बराबर 60 अंश है तो किस पर बनाएंगे हम 60 अंश का कोण, B पर। ठीक है, तो B पर हम चांदा को रखेंगे इस तरीके से। देख लीजिए, जिसको कोण मापना नहीं आता है, ये जो चांदा का ये वाला है, ये बीच का जो भाग है, ठीक है, यहाँ पर जहां पे दिख रहा है इसको हम कहाँ पे रखेंगे, B पे। और ये जो लाइन आपकी आ रही है ये आपको पूरे 0 से ढकनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिंदु B पर इस रखे और इस लाइन को पूरा देखिए, ये पूरा 0 अंश पे है। ठीक, अब क्या करेंगे हम 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो 60 डिग्री कहाँ पे है, देख लीजिए, ये वाला है। ये जो नीचे दिख रहा है ना 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसको देखेंगे, इस ऊपर वाले को नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ वाले को देखना, नीचे वाले को। तो 60 यहाँ पर है तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 60 बन रहा है। ठीक है, यहाँ बिंदी लगा दिए। अब यहाँ से लाइन खींच देते हैं, खींच दिए। ये आपका बन गया क्या, 60 अंश का कोण, कोण B पर। ठीक है, बिंदु B पर बन गया 60 अंश का कोण। अब थर्ड नंबर इसमें दिया है AB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, AB बराबर 3 सेंटीमीटर के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइडर लेंगे। ठीक है, डिवाइडर में 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे इस तरीके से। ये 3 सेंटीमीटर का चाप आ गया। ठीक है, अब इस 3 सेंटीमीटर के चाप को किस पर काटेंगे, क्या बोला है आपको, AB बराबर 3 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है, तो AB बराबर, तो A तो हमारे पास है नहीं, तो क्या किस में काटेंगे हम, बिंदु B से 3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ठीक है, A और B दोनों में से एक में काटना रहता है, तो A तो है नहीं, B है, तो B से काटेंगे। ठीक है, तो B पर रखेंगे और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का एक चाप काट देंगे। अब आपको एक कटान बिंदु मिल गया, दिख रहा है, और इस बिंदु को हम क्या देंगे, नाम A देंगे। अब क्या करेंगे, हम AC को मिला देंगे। ये A और C को मिला दिए। ठीक है, इस तरीके से आपका एक त्रिभुज बन गया, ABC बन गया। सबसे पहले क्या किए, BC बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे। उसके बाद कोण B बराबर 60 अंश दिया है तो बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाया। उसके बाद क्या करेंगे, AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है तो बिंदु B पर 3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे और फिर AC को मिला देंगे। ठीक है, यही सेम काम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। सेकेंड क्या दिया है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 अंश और AB बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। ये आपका 0 है, यहां पर 8 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ये हो गया 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड। इसका नाम क्या देंगे, B और C। BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, कोण B पर, कोण B बराबर क्या दिया है आपको, 70 अंश। तो चांदे को रखेंगे बिंदु B पर। ये बीच वाली जो मिड पॉइंट है इसको हम यहाँ पर रखते हैं और इसको 0 अंश पर सेट करते हैं। फिर अब हमको कितना चाहिए, 70 अंश। तो नीचे से देखेंगे, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। ठीक है, ये 110 वाले में आ रहा है 70, तो यहाँ पर एक बिंदु डाल देंगे। ठीक, अब 70 अंश का कोण बना देते हैं यहाँ। ये आपका बन गया यहाँ 70 अंश का कोण। अब AB बराबर आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, तो अब क्या करेंगे, हम चाप लेंगे 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का मैंने चाप ले लिया। ठीक है, 0 से 4। अब क्या करेंगे, बिंदु B पर रखकर 4 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। कर दिए।
अब क्या हो जाएगा, ये आपका क्या मिल गया, कटान बिंदु। इस कटान बिंदु को क्या नाम देंगे, ए। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ए और सी को। ठीक, अब यहां हम लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रचना के पद मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगी। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं आपको रचना के पद अभी बता रही हूं, जैसा जैसा बता रही हूं वैसा वैसा अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट के लिए आप इसके हिसाब से स्वयं बना लेना। दोनों क्वेश्चन सेम है। तो सेकंड के लिए बता रही हूं, तो पहला लिखेंगे, सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। सेकंड काम हमने क्या किया था, बिंदु B पर रखकर चांदे की सहायता से 70 अंश का कोण बनाया। ठीक है, बिंदु B पर चांदे को रखकर 70 अंश का कोण बनाया। फिर क्या किया था हमने, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर बिंदु B पर ऊपर की ओर काटा। ठीक है, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर बिंदु B पर ऊपर की ओर काटा। फिर चौथा लिखेंगे आप, जिससे कटान बिंदु A प्राप्त हुआ। ठीक है, पांचवा लिखेंगे, A और C को मिलाया। फिर छठवा लिखेंगे, त्रिभुज, इस प्रकार से त्रिभुज ABC की रचना की। समझ आया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, BC बराबर एक रेखाखंड 8 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद क्या करेंगे, चांदे की सहायता से बिंदु B पर 70 अंश का कोण बनाया। फिर प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर का चाप बिंदु B पर ऊपर की ओर काटा। फिर क्या करेंगे, जिससे कटान बिंदु A प्राप्त हुआ, AC को मिलाया। इस प्रकार से त्रिभुज ABC की रचना की। फिर है नेक्स्ट, हम अगला आते हैं प्रश्नावली 7.4, जिसमें आपको बोला गया है कि त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जब PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर और RP बराबर 5.5 सेंटीमीटर। जो 7.2 था उसमें हमने इस तरीके क्वेश्चन बनाए थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम PQ बराबर 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 0 है और ये 4 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर हमने खींच दिया ये 4 सेंटीमीटर। नाम क्या देंगे, ये वाला P, ये वाला Q, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, QR बराबर 3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम डिवाइडर पे 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। ये डिवाइडर पे 3 सेंटीमीटर का ये चाप आ गया। अब क्या करेंगे, किस पर रखकर काटेंगे 3 सेंटीमीटर को, क्या बोला है, QR बराबर 3 सेंटीमीटर। तो P पर काटेंगे क्या, नहीं, R तो है नहीं, किस पर काटेंगे, Q पर। तो Q पर हम एक बड़ा सा चाप काट देंगे ऊपर की ओर 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर क्या करेंगे, RP कितना है, 5.5, तो 5.5 का हम चाप लेंगे। ये 5.5 का चाप है। अब क्या करेंगे, इसको किस पर रखकर काटेंगे, RP बोला है, तो R तो है नहीं, P पर रखकर काटेंगे। तो P पर रखेंगे और 5.5 का ये चाप काट दिए। ठीक है, अब क्या हो गया, इस चाप को काटकर क्या हो गया, एक कटान बिंदु मिला दोनों के चाप से। इसको हम क्या नाम देंगे, R। ठीक है, एक एक्स्ट्रा जो हमारा बचा था R, वो मिल गया हमको। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से हम Q को मिला देंगे और किसको मिला देंगे, P को। समझ आ गया। क्या किया, सबसे पहले रचना के पद भी साथ ही साथ लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, PQ में PQ बराबर 4 सेंटीमीटर दिया था, तो PQ बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया। उसके बाद क्या किया हमने, QR बराबर 3 सेंटीमीटर है, R तो है नहीं, तो क्या करेंगे, Q पर रखकर 3 सेंटीमीटर का चाप काट दिए।
फिर आरपी बराबर 5.5 है, तो आर है नहीं तो पी पर रखकर 5.5 का चाप काट देंगे। दोनों चाप की जो कटान बिंदु मिलेंगे वो आपका हो जाएगा आर। फिर आर को पी और क्यू से मिला देंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे। ठीक है, अब हम रचना के पद क्या लिखेंगे। सर्वप्रथम पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट होगा आपका, बिंदु क्यू पर प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर काटा। ठीक है, बिंदु क्यू पर प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर काटा। फिर पुनः बिंदु P पर प्रकार की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर काटा। ठीक, ये हो गया, 3 पॉइंट हो गए। अब क्या करेंगे, जिससे कटान बिंदु R प्राप्त हुआ। फिर 5वां क्या लिखेंगे, बिंदु R को बिंदु P व बिंदु Q से मिलाया। ठीक है, क्या लिखेंगे, बिंदु R को बिंदु P व बिंदु Q से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज PQR की रचना की। इस प्रकार से त्रिभुज PQR की रचना की। नेक्स्ट है, इसमें क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज UVW की रचना कीजिए जब WU बराबर UV बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण VUW बराबर 45 अंश हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो। WU बराबर UV बराबर 5.5 है, मतलब कि WU कितना है 5.5 सेंटीमीटर और UV भी बराबर कितना है 5.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, WU बराबर भी क्या है 5.5 है और UV बराबर भी क्या है 5.5 है। ठीक है, अब कोण VUW बराबर 45 अंश है। क्या है, VUW, तो बीच में क्या है, U है। जब भी ऐसा दिया जाता है तो जो बीच में रहता है उस पर कोण बनता है। ठीक है, याद रखेंगे, जब भी ऐसा दिया जाएगा तो जो बीच में रहेगा उस पर कोण बनेगा। तो बीच में क्या है, यहाँ पर U है, मतलब कि कोण U बराबर 45 अंश है। ठीक है, कोण U बराबर 45 अंश है। कोण VUW मतलब कि कोण U बराबर 45 अंश। अब समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, WU बराबर 5.5 एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो 0 फिर 5.5, यहां से हमने एक रेखा खींचा जिसका नाम हम क्या देंगे, WU। कितना हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। अब क्या है, सेकंड क्या है, UV बराबर क्या है 5.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइडर से 5.5 का क्या लेंगे, चाप लेंगे। ठीक है, ये 5.5 का चाप है। ठीक, क्या करेंगे, UV बराबर 5.5 है, तो W तो है नहीं, V हमारे पास है नहीं, U है, तो U से हम क्या करेंगे 5.5 का चाप काट देंगे। ठीक है, U से क्या करेंगे 5.5 का चाप काट देंगे। समझ आया, WU 5.5 खींचे, UV V है नहीं तो U से हमने क्या किया 5.5 का चाप काट दिया। अब क्या करेंगे, कोण VU बराबर 45 अंश है, तो क्या करेंगे, कोण U में अब देखेंगे चांदा को यहां रख रहे हैं हम। पहले कहां रखे थे, 7.3 के लिए यहां रखते थे, यहां रखे थे, 0 इधर से स्टार्ट था हमारा, यहां से गिने थे। अब देख लीजिए चांदा हम यहां रख रहे हैं U पे, तो ये वाला जो पॉइंट है वो U पे यहां पे आएगा। अब 0 किधर आ रहा है, देख लीजिए 0 इधर आ रहा है, यहां पे देखेंगे ना 0, क्योंकि लाइन इधर हो गई है। ठीक है, लाइन के इस तरफ रखने से 0 इधर आ रहा था, लेकिन जब लाइन के इस तरफ रख रहे हैं, दूसरे छोर पे रख रहे हैं, तो 0 इधर आ रहा है। अब 0 इधर आ रहा है तो अब हमको कौन सी वाली जो संख्या है वो पढ़नी पड़ेगी, ऊपर वाले को। अभी तक हम किसको पढ़ रहे थे, नीचे वाले को, तो अब हम किसको पढ़ेंगे, ऊपर वाले को। अभी कितना बनाना है हमको, 45 अंश, तो ऊपर वाले को पढ़ेंगे 10, 20, 30, 40 और 5 लाइन गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या कर देंगे, यहां से एक लाइन खींच देते हैं, जिससे क्या हुआ, चाप और ये जो लाइन है वो एक कटान बिंदु दे रहे हैं, और इस कटान बिंदु को हम क्या मानेंगे, V। ठीक है, अब V और W को मिला दिए। ठीक, अब ये कितना है 5.5 सेंटीमीटर, और यहां पे जो कोण बनाया, कितना का बनाया हमने 45
अंश। समझ आया? क्या किए? सबसे पहले लाइन खींचे, फिर चाप काटे, ये समझ आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, ये जैसी हमारी एक लाइन है, देख लीजिए, तो चांदे को हम जब इस लाइन के इस छोर पे रखते हैं, ठीक है, बाएं तरफ रखते हैं, तो क्या होता है, जो जीरो रहता है वो इस तरफ बनता है, तो नीचे वाली लाइन को पढ़ते हैं, ठीक है। जीरो इस तरफ बन रहा है तो जीरो के लिए 0, 10, 20 इस तरीके से पढ़ते हैं नीचे वाले के लिए। लेकिन जब हम लाइन की इस तरफ रख रहे हैं, इस छोर पे दाएं तरफ रख रहे हैं, तो जो ऊपर वाला जो आपको दिया है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। पहले भी बनाया होगा, ऊपर वाला जो रहता है उसको पढ़ेंगे, ठीक। समझ आ गया होगा। अब रचना के पद क्या लिखेंगे आप? सर्वप्रथम WU बराबर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम WU बराबर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। सेकंड लिखेंगे आप, बिंदु U पर प्रकार की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर काटा। बिंदु U पर प्रकार की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर काटा। फिर थर्ड क्या लिखेंगे, बिंदु U पर चांदे की सहायता से 45 अंश का कोण बनाया। बिंदु U पर चांदे की सहायता से 45 अंश का कोण बनाया। फिर अगला लिखेंगे चौथा, जिससे कटान बिंदु V प्राप्त हुआ। जिससे कटान बिंदु V प्राप्त हुआ। पांचवा लिखेंगे, V तथा W को मिलाया। बिंदु V तथा बिंदु W को मिलाया। फिर छठवा लिखेंगे, इस प्रकार से UVW त्रिभुज UVW की रचना की, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 30 अंश और कोण A बराबर 45 अंश है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, तो 0, फिर 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक रेखाखंड खींच दिए। ये है B और ये है C, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कोण B बराबर क्या है हमारे पास, 30 अंश है, तो B है हमारे पास, बिंदु B पर हम क्या कर देंगे, 30 अंश का कोण बनाएंगे। अब देखिए, अभी किस तरफ रख रहे हैं हम, बाएं तरफ। बाएं तरफ रख रहे हैं तो यहां से रखेंगे। अब किधर से पढ़ेंगे, इस तरफ से, 0, 10, 20, 30, यहाँ 30 पे हमने 30 अंश का यहाँ पे कोण बना दिया, ठीक है। ये हमारा बन गया 30 अंश का कोण। अब देखिए, कोण A बराबर 45 अंश दिया है। कोण A बराबर 45 अंश दिया है, तो हमारे पास कोण A है क्या, नहीं है। तो क्या करेंगे हम, एक विधि होता है, वहां से हम कोण C का मान निकालेंगे, ठीक है। देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग मैंने बताया था। तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर क्या होता है, 180 अंश, सबको पता है। अब कोण A का मान कितना है, 45 अंश, B का मान कितना है, 30 अंश, कोण C का मान पता है क्या, नहीं, यहाँ पर बराबर 180 अंश। 45 और 30 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 75 अंश, ठीक है, 75 अंश, और धन कोण C बराबर 180। अब यहां से कोण C का मान निकाल सकते हैं, 75 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। अब कोण C का मान निकालेंगे, 180 माइनस 75 हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। अब 180 में माइनस करेंगे 75 को, तो कितना आ जाएगा वो, 5, फिर 105, ठीक है, 105 आ गया। अब क्या करेंगे, कोण C का मान हमको मिल गया 105, ठीक है। ये वाली जो विधि है सिर्फ इसके लिए याद रखना। नेक्स्ट हम इसमें कोण आपका अध्याय 3 में ये वाली विधि से हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कोण C का मान कितना निकल गया, 105 अंश। अब क्या करेंगे हम, कोण C पर 105 अंश का कोण बना देंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, अब देखिए, यहां पे रख रहे हैं, अभी कोण B पर रखे थे तो यहां से पढ़े थे, अब हम किस तरफ रख रहे हैं, दाएं तरफ। दाएं तरफ रख रहे हैं तो किधर से पढ़ना पड़ता है, इस साइड से, यहां से ऊपर वाले को पढ़ेंगे, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, और हमको चाहिए क्या, 105, तो ये 105 यहाँ आ रहा है, ठीक है, 105 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 105 अंश का कोण बना देंगे। अब ये हो गया आपका 105 अंश।
समझ आया क्या किया? सबसे पहले बीसी बनाया, बीसी के बाद बी के लिए हमारे पास था तो 30 अंश का कोण बना दिया। उसके बाद कोण ए हमको 45 अंश दिया है, लेकिन कोण ए बनाने के लिए हमको बिंदु बी चाहिए, बिंदु ए चाहिए, लेकिन बिंदु ए हमारे पास नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, हम कोण सी का मान निकालेंगे। तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण ए का मान कितना है, यहाँ पर 45 अंश दिया है, कोण बी का मान भी दिया है 30 अंश, कोण सी का मान हमको निकालना है बराबर 180 अंश। 45 और 30 कोण सी बराबर 180। अब क्या करेंगे, पक्षांतर वाला सबको पता है, तो 75 अंश को इधर पक्षांतर करेंगे, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, 180 में माइनस 75 किए तो आ गया 105 अंश। अब क्या करेंगे, कोण सी हमारे पास है, बिंदु सी है, तो बिंदु सी पर हम 105 अंश का कोण बना दिए। अब बात रही इसमें कि कोण ए का मान तो 45 अंश है, तो ये कोण ए है, ये बिंदु जो मिला है कटान बिंदु, ये क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 45 अंश का कोण बनना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कोण ए का मान क्या है, 45 अंश है। तो हम यहाँ पर मापेंगे, इधर से मापो या इधर से, ठीक है, एक लाइन पे रखो यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पर अगर माप के देखोगे तो ये जो बना होगा ये आपका 45 अंश का बना है, ठीक है। इसको माप के देखना, ये दोनों के बीच, इस दोनों लाइनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 45 अंश, ठीक। तो रचना के पद क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम बीसी बराबर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम बीसी बराबर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद क्या करेंगे, बिंदु बी पर चांदे की सहायता से 30 अंश का कोण बनाया, ठीक है। बिंदु बी पर चांदे की सहायता से 30 अंश का कोण बनाया। उसके बाद बिंदु सी पर चांदे की सहायता से 105 अंश का कोण बनाया, ठीक है। बिंदु सी पर चांदे की सहायता से 105 अंश का कोण बनाया, जिससे कटान बिंदु ए प्राप्त हुआ, जिससे कटान बिंदु ए प्राप्त हुआ। इस प्रकार से त्रिभुज एबीसी की रचना की। समझ आया? सबके मैंने रचना के पद बता दिए हैं, सबका डायग्राम बता दिया है। जैसा इसको समझ नहीं आ रहा होगा, जैसा मैंने किया है वैसा करके देखेंगे, अपने आप आपसे ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक।